Hello students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video we'll take 2-3 naming reactions. So first of all we'll take that is Tishenko reaction. Okay, so after doing aldol condensation, Cannizaro's reaction, next we are having that is Tishenko reaction. अब it is a modified form of Cannizaro's reaction. अब previous video में हमने Cannizaro's को बड़ी डिटेल में पढ़ा था. अब ये नेमिंग रिएक्शन है that is a modified form of Cannizaro's reaction. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो कैनिज़ारोज रिएक्शन. ठीक, अब कैनिज़ारोज में हमने क्या पढ़ा था कि द मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन दे विल अंडरगो कैनिज़ारोज रिएक्शन. दैट वाज द सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. सो इसको स्यूडो कैनिज़ारो रिएक्शन हमने क्यों कहा है, क्योंकि इसमें जो है सारी तरह के एल्डिहाइड्स, ऑल द एल्डिहाइड्स विथ और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, दे अंडरगो कैनिज़ारोज रिएक्शन. ठीक है, अब चाहे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ कि aldol कंडेंसेशन उन्हीं में होती थी जो हमने पढ़ा था कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और कैनिज़ारोज उनमें होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते हैं. लेकिन अब ये जो है टिशेंको रिएक्शन, इनमें ऑल द एल्डिहाइड्स वेदर they have alpha hydrogen or they don't have alpha hydrogen doesn't matter, but इसमें जो reagent है that is aluminium ethoxide. ठीक है, सो अब एल्यूमिनियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में सारी तरह के एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है या जिनके पास नहीं है, दे विल अंडरगो कैनिज़ारोज रिएक्शन. ठीक है, सो इट मीन्स दे विल यू कैन से ऑन ट्रीटिंग विद दिस एल्यूमिनियम इथोक्साइड, सो दे विल फॉर्म एन एसिड एंड एन अल्कोहल, एंड फर्दर एसिड एंड अल्कोहल दे विल कंबाइन टू फॉर्म एस्टर. सब देखो बहुत ईजी रिएक्शन है. ठीक है, सिर्फ आपको रीजन का ध्यान में रखना है. अब दिस इज़ एल्डिहाइड, और ऊपर अगर जैसे ही आपने ये रीजन देखा कि दैट इज़ एल्यूमिनियम इथोक्साइड, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टिशेंको रिएक्शन. ठीक है, अब टिशेंको रिएक्शन में अब सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो इसमें भी होगा, सो एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा. नाउ व्हाट वाज द लास्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन कि एसिड और अल्कोहल्स दे विल कंबाइन टू फॉर्म एस्टर्स. ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो OH हमेशा एसिड से जाता है और H हमेशा अल्कोहल से जाता है. अभी डिटेल में करेंगे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स करेंगे, फिलहाल आप ये याद रखिए. सो इट विल फॉर्म एस्टर. सो दिस इज इथाइल इथेनोइक. अब एक दो रिएक्शन देख लेते हैं करके, सो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. सो अब देखो ये प्रोपेनल है, तो CH3 CH2. सो पहले मैं इसका एसिड बना रही हूँ. ठीक है, एंड हमारे पास फिर क्या बनेगा, प्रोपेनोल. ठीक है, अब फिर से ऐसे ही लिख रही हूँ CH2 3 and CH3 and CH3. तो उसके बाद स्टेरिफिकेशन होगी, OH फ्रॉम एसिड, H फ्रॉम दिस, एंड इट विल फॉर्म CH3 CH2 COO CH2 CH3 CH3. तो ये हमारे पास बन गया प्रोपाइल प्रोपेनोइड. फाइन. नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास है बेंजेल्डिहाइड. अब बेंजेल्डिहाइड से हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड एक, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल. ठीक है, अब C और यहाँ पर OH लिख दिया है, देन हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन जस्ट ओपन करके मैंने लिखा है. तो अगेन यहाँ आप O लिखिए और यहाँ H लिखिए. सो H और OH, तो हमारे पास, ठीक है, O CH2 and then so this will be the product. ठीक है, so this is the Tishenko reaction. so again मैं रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा. so ये all the aldehydes with or without alpha hydrogen atoms, ठीक है, they will undergo Cannizaro's reaction in the presence of aluminium इथोक्साइड. ठीक है, सो इसको हम स्यूडो कैनिज़ारो रिएक्शन भी कहते हैं. सो अनदर नेमिंग रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू टेक इन दिस वीडियो, सो दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन. अब बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या है, व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज हीटेड विद एन
इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ KCN, ठीक है, इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ KCN, 2 molecules of benzaldehyde they will undergo condensation to form benzoin. अब देखिए कंडेंसेशन होती कैसे, इट मीन कंडेंसेशन हो रही है, इट मीन्स 2 molecules they are combining together and a small molecule like water that is eliminated out. अब देखो दिस इज बेंजेल्डिहाइड, थोड़ा सा ओपन करके लिखा है, एंड दिस इज बेंजेल्डिहाइड, ठीक। अब बेंजेल्डी, ये भी बेंजेल्डिहाइड है, ये भी बेंजेल्डिहाइड है। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, कंडेंस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KCN। अब देखें कि होगा कैसे। अल्टीमेटली एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे मूव किए, हाइड्रोजन इस पे मूव किया, और ये बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट अ बेंजोइन विच इज़ फॉर्म। सो वेरी इजी रिएक्शन, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा रिएजेंट्स का ध्यान रखना है। मान लीजिए आपको रिएक्शन आती है, दो आपको ये कंपाउंड्स दिए हैं, बेंजेल्डिहाइड दिए हैं, ऊपर अल्कोहलिक KCN लिखा है, तो यू शुड नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बेंजोइन कंडेंसेशन। अब नेक्स्ट जो बेंजोइन हमारे पास बन गया है, दैट कैन बी ईजिली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म, और यू कैन से दिस इज इजीली ऑक्सीडाइज टू डाइकीटोन, और दैट इज बेंजीन। अब डाइकीटोन में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये देखो, ये हमारे पास बेंजोइन बना था, अब इसकी हम लोग दैट इज़ ईजिली ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट और दिस वाटर, ये ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉर्म। अब इसकी तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, अब अल्टीमेटली जो हमारे पास OH बचा है ना, दैट इज़ ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कीटोनिक ग्रुप। दिस इज़ द थिंग ओनली। सो बेंजोइन में सिर्फ हमारे पास यही चेंज होगा ना, ये तो ऑलरेडी हमारे पास CO ग्रुप है, अब ये ग्रुप जो है अल्कोहलिक ग्रुप है। अगर अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप बनता है, तो ये कार्बोनिल जो है वो यहाँ पर बन गया। सो दैट्स वाई दिस इज डाइकीटोन एंड दिस इज नेम्ड एज बेंजील, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया बेंजोइन कंडेंसेशन। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है, that is Perkins reaction. So this is also very interesting. In this reaction, an aromatic aldehyde such as benzaldehyde when heated with an aliphatic acid anhydride, ठीक है, जो पीछे अभी रिएक्शन की है हमने बेंजेल्डिहाइड की, और यू कैन से बेंजोइन कंडेंसेशन की है, वो भी बेंजेल्डिहाइड की ही रिएक्शन थी, बट उसमें रिएजेंट था हमारे पास इथेनॉलिक KCN। अब इसमें जो है बेंजेल्डिहाइड जो है व्हेन इट इज़ मेड टू रिएक्ट विद द एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है, containing 2 alpha hydrogen atoms, so in the presence of sodium salt of the corresponding acid, यानी कि जो जिस एसिड का हमने एनहाइड्राइड लिया है उसी एसिड का ही सोडियम सॉल्ट होना चाहिए। अब देखें जैसे ये देखो आप यहाँ पर हमने यूज़ किया एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड का ही सोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई, एंड हीटिंग तो ऑब्वियसली दैट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। सो नाउ कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इज फॉर्म। अब देखो कैसे बनता है, अब देखो एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, सो एलिफेटिक एनहाइड्राइड शुड बी देयर, दिस इज द रिएक्शन कंडीशन, और ये हमारे पास बेंजेल्डिहाइड है। अब ये जो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, तो दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, सो इसीलिए इसमें भी यहाँ पर लिखा है कि प्रेजेंस, और यू कैन से एनहाइड्राइड ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो ऑब्वियसली एनहाइड्राइड जब बन गया तो उसके पास 2 अल्फा कार्बन्स होंगे ना, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन, तो एक को मैंने थोड़ा सा हाइड्रोजन 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर लिख दिया है ताकि समझ आ जाए आपको। तो कंडेंसेशन है, वाटर इज एलिमिनेटेड आउट, सो माइनस वाटर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये यहाँ से कंबाइन करेगा, ठीक है। सो दिस इज कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब ये जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ना, दैट कैन बी ईजिली यू कैन से हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन हीटिंग, ठीक है। अब ये जो है, अब जब ये हाइड्रोलाइज करेगा, सो दैट विल ब्रेक डाउन इनटू दीज 2 प्रोडक्ट्स। सो देखो CH3 यहाँ से हमारे पास क्या नाम है, ये अपना सिनेमिक एसिड बन जाएगा, और ये हमारे पास एसिटिक एसिड, क्योंकि देखो ये कार्बोनिल ग्रुप इसके पास भी है, कार्बोनिल ग्रुप इसके पास भी है, ठीक है। सो दैट विल अंडरगो
hydrolysis. This condensation product will undergo hydrolysis to form cinnamic acid and this acetic acid. Now depending upon कि कैसा हमने एनहाइड्राइड लिया है उसी के हिसाब से ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होंगे, ठीक है. सो इट इज़ ऑलवेज दैट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से मैंने एक आपको बता दिया है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए. सो दिस इज़ ऑलवेज दैट ओनली द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एनहाइड्राइड्स दे आर इन्वॉल्व इन द कंडेंसेशन रिएक्शन. सो एक और एग्जांपल लेते हैं. देखो पहले हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया था, अब ये हमारे पास है प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है. अब प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड में अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखो CH3CH2 देन CO देन, ठीक है. अब फर्दर C और C मैं पूरा नहीं कर रही हूँ. और ये दिस इज़ नॉट अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, दिस इज़ अल्फ़ा. सो ये हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व होना है. सो इसीलिए मैंने यहाँ इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि एक ये मिथाइल जो कि इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और यू कैन से जो बीटा पे है उसको आप ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हो, बट अल्फ़ा हाइड्रोजन की ही रिएक्शन होनी है. तो यहाँ पर मिस्टेक हो सकती थी, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल जो है वो आपको यहाँ पर लिख के बताई है. तो उसी का ही सॉल्ट था ना, जो भी हमने एसिड एनहाइड्राइड यूज़ किया था उसी का ही सोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होनी. तो दिस इज सोडियम प्रोपेनोएट. अब सोडियम प्रोपेनोएट है, फिर से हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है. अब यहाँ पर कंबाइन बता दिया मैंने, तो फिर से हाइड्रोलिसिस हमारे पास कौन सा एसिड बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है. अल्टीमेटली दिस प्रोडक्ट इज अगेन फॉर्म्ड. फाइन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सो इस वीडियो में हमने 3 नेमिंग रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है. टिशेंको है, बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ी है और परकिंस रिएक्शन पढ़ी है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.